हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आज हम आपको कराने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, 2.1 हमने करा दी थी, अब 2.2 कराने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था 2.1 में कि जो पोलिनोमियल्स है उसके बारे में इसमें समझाऊंगा मैं। बेसिकली पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, बहुत सारे टर्म्स होते हैं, बहुत सारे टर्म्स। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको उसमें भी समझाया, 2.1 में भी समझाया था, इसमें भी समझा रहा हूं। जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 5y प्लस 3z, कुछ भी, एवरीथिंग, कुछ भी। ये जो सीरीज बनेगी ना, ये बहुत सारे टर्म्स मिलके क्या बनते हैं, पोलिनोमियल्स बनते हैं। ठीक है जी, बात समझ। पोलिनोमियल्स कई प्रकार के होते हैं। लीनियर पोलिनोमियल्स होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ x प्लस 2y, कुछ भी ले लो, एज इट, कुछ भी जिसमें x की पावर 1 हो, तो वो क्या होता है, लीनियर पोलिनोमियल होता है। दूसरा होता है क्वाड्रेटिक होता है। क्वाड्रेटिक में x की पावर 2 होती है, बात समझ में आई। तीसरा होता है हमारा पोलिनोमियल क्यूबिक। क्यूबिक 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 में होती है पावर 3। तो अगर खाली x लिखा हो तो लीनियर होगा, x² लिखा हो कहीं सी तो क्वाड्रेटिक होगा, क्वाड्रेटिक होगा। और एक्स क्यूब लिखा हो कहीं पर तो क्या होगा, क्यूबिक होगा। क्या होगा, ये क्यूबिक होगा। बात समझ में आई। तो पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए पोलिनोमियल्स क्या है, तो इस क्वेश्चन को करने में आसानी होगी। दूसरी बात तुम्हें पता होना चाहिए कि पोलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं। एक हमारा हो गया लीनियर पोलिनोमियल, एक हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक हो गया क्यूबिक पोलिनोमियल। बात समझ में आई नहीं? ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अगर ये चीज समझ में आ गई तो क्वेश्चन को करना आसान होगा। ठीक है जी, इस क्वेश्चन में मैंने इसीलिए ये चीज समझाई आपको, तो भाई मेरे समझाने का कोई मकसद नहीं था। ठीक है जी, अब चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो देखो, फाइंड द जीरोस। इसने क्या कहा, क्वेश्चन को इतना ही पढ़ना, आपने ज्यादा नहीं पढ़ना। फाइंड द जीरोस। जीरोस क्या है, जो एक्स हमने ग्राफ बनाया था 2.1 में, उसमें जो एक्स एक्सिस पे कट कर रहा था, जो भी पॉइंट कर रहा था, वो हमारे जीरोस थे। क्या थे वो, हमारे जीरोस थे। ठीक है जी, तो एक पॉइंट पे कट कर रहा था, 2 पॉइंट पे 2 कट कर रहा था, वो क्या थे, जीरोस थे। तो हमने वही इस क्वेश्चन इक्वेशन से हमने वही फाइंड करने हैं। पहली बात क्लियर होगी बात। दूसरा, ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब इसने कंडीशन लगाई है, देखो ना, इसने लीनियर कहा ना ही इसने क्यूबिक कहा, इसने कहा क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या बताया था हमने, जिसकी एक्स की पावर 2 हो, वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक। तो यहां तक बात समझ, हमने जीरो निकालना है, क्वाड्रेटिक भी समझ में आ गया। आगे चलते हैं। एंड वेरीफाई। अब यहां तक करने के बाद हमने क्या करना, वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है कि रिलेशनशिप बिटवीन, यानी कि रिश्ते, यानी कि जो जो कोफिशिएंट है उसका होगा, देखो दे भी रखा है द जीरो ऑफ कोफिशिएंट। हमने वेरी रिलेशनशिप दिखाना है दोनों का, कि इन दोनों का रिलेशनशिप क्या होगा, यानी कि वेरीफाई करना है। बात समझ में आई नहीं? अब इसके लिए तुम्हें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तुम्हें इसके फॉर्मूले भी याद करने पड़ेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है रिलेशनशिप का, इसका अल्फा प्लस बीटा। ये होते हैं इसके, क्या नाम है इसका, जीरोस होते हैं ये, अल्फा प्लस बीटा। वो क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना पड़ेगा। बात समझ में आई नहीं? इसमें और कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहां तक बात समझ। अब इसको सोल्यूशन करते हैं। ठीक है जी, जब जरूरत पड़ेगी तो हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है जी, बात समझ में आई नहीं? अब देखो, अब हम देखते हैं इसको सोल्यूशन कैसे करते हैं। इसका देखो सोल्यूशन क्या है। सबसे पहले तुम देख रहे होगे इस क्वेश्चन में क्या है, कि 9th क्लास में भी आपने करा होगा, फैक्टर का नाम सुना होगा आपने, फैक्टर। इसके हमें क्या करना है, फैक्टर करने हैं। कैसे करने फैक्टर, सबसे पहले इसका लिखो सोल्यूशन। सोल्यूशन फैक्टर करने हैं तो x² माइनस 2x और माइनस 8, इसके क्या करने हैं, फैक्टर। फैक्टर करने सबसे आसान होते हैं, बहुत इजी तरीके से बताऊंगा। बहुत सारे टीचर बताते हैं कि ऐसे करना वैसे करना, लेकिन बच्चे उसमें कंफ्यूज होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं गलत पढ़ाते हैं, वो अपने हिसाब से सब सही पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूं आप इसको समझो, और हमेशा एक ही रूल फॉलो करना। इसमें क्या होता है, माइनस प्लस, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होती है, तो तुम्हें माइनस प्लस के चक्कर में नहीं पड़ना है, एक ही मेथड समझना है। देखो क्या है, ध्यान से देखना। ये लास्ट में क्या है, 8 है। अगर x² में कुछ हुआ तो इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे। एक ही स्टेप समझाऊंगा, एक ही स्टेप में सारे क्वेश्चन फॉलो हो जाएंगे। क्या कहा हमने कि x² में कोई भी नंबर हो, मान लो यहां 3 होता, यहां 2 होता, कुछ भी होता, तो हमने क्या करते उसका, उसकी मल्टीप्लाई इसके अंदर कर देते। तो मान लो 3 होता है, 8 से 24, 24 हो गया। हम इसके फैक्टर करते, अब इसके साथ कुछ है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस 8 के फैक्टर करेंगे, डायरेक्टली फैक्टर करेंगे। ऐसे फैक्टर करेंगे जो मल्टीप्लाई करें तो ये आए, और अगर इसको हम घटाएं या फिर इसका नाम इसका जोड़ें, यानी लेस करें या ऐड करें, तो आंसर आना चाहिए -2। बात समझ में आई? दोबारा समझा देता हूं कि अगर मल्टीप्लाई करें तो 8 आना चाहिए, और जोड़े घटाएं तो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। चलो करो जी। अब हम क्या करते, 4 का टेबल ले लो, 4 की 2 गुना 2 में करी तो कितना आ गया, 8। मल्टीप्लाई करके तो आ गया, आगे नहीं आ गया, लेकिन जोड़ घटा के क्या 2 आएगा। अब देखो 4 में से 2 गया, दोनों चीज आ गई भाई। मैंने क्या कहा था, मल्टीप्लाई करके तो 8 आना चाहिए, और घटा जोड़ के क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, दोनों चीज आ गई। अब इसमें कंफ्यूजन क्या है, कि इसमें है साइन का चक्कर। साइन क्या है, अब देखो मल्टीप्लाई करके तो -8 आना चाहिए, जो कि अभी तक प्लस का है, और ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा के आना चाहिए माइनस कर दो, जो अभी भी दोनों प्लस के हैं, तो दोनों माइनस के आने चाहिए।
बात समझ में आई नहीं? अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसे माइनस का कर दूं और इसे भी माइनस का कर दूं और इसे प्लस का कर दूं, कहोगे सर अपनी मर्जी से कर रहे हैं क्या? हाँ, हमें आंसर यही लाना है। आप कुछ इधर कुछ भी माइनस प्लस कर सकते हो, लेकिन आंसर सही आना चाहिए। अब देखो 4 की गुना 2 में करें, 4 दूनी 8, वो भी माइनस का, कोई फर्क पड़ा इधर से हमने कुछ करा तो। अब अगर इसमें 4 में से 2 गए तो माइनस के दो, ये बात समझ में आई नहीं? तो हमने ये चीज का ध्यान रखनी है, जब मल्टीप्लाई करें और क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो यही नंबर्स आने चाहिए। तो ये हमारे फैक्टर आ गए, मल्टीप्लाई वाला लेंगे नहीं, ये वाला लेंगे प्लस वाला, ये वाला फैक्टर लेंगे यहां से। तो पहला एज इट इज और लास्ट का भी एज इट इज, ये बात समझ लेना, ये नया मेथड बता रहा हूं आपको। और ये इसके अंदर पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये पहले ये पुट कर लो चाहे ये पुट कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं पहले ये वाला पुट करूंगा तो इससे आसानी हो जाएगी। ये प्लस का 2 है तो प्लस का 2 एक्स, एक्स साथ में लगाएंगे। वो सारे क्या करते हैं टीचर की 4 प्लस 2 ले लिया और उसके बाद एक्स लगा दिया, मैं ऐसे काम नहीं करता, मुझे समझ में आती है चीज, ठीक है, बात समझ में आएगी? तो ये 2x प्लस 4 हो गया। अब इसके आ जाएगा माइनस का 4x। अब ध्यान से देखना आपने कि जो आपने मल्टीप्लाई और जो इसमें सब्ट्रैक्ट करा, इस सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैथमेटिक्स का सबसे बढ़िया खूबसूरत रूल है कि जो आपने पहली लाइन करी थी उसी लाइन से ही दूसरी लाइन बनती है, अदरवाइज चेंज कुछ नहीं होता। देखो कैसे, माइनस काट दिया एज इट इज, एक्स स्क्वायर भी एज इट इज, 4 में से 2 गए, कितने बचे थे? वो भी माइनस का, देखो माइनस का ज्यादा, 4 में से 2 एक्स गए। बात समझ में आई? कोई फर्क नहीं पड़ा, सवाल पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। बात समझ में आई? ये उतार लेना, रफ वर्क है ये। अब देखो इन दोनों में चीज क्या सिमिलर है, इन दोनों में क्या चीज सिमिलर है, ध्यान से देखना। इन दोनों में एक्स सिमिलर है, यहाँ पे भी एक्स है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का मतलब ही तुम्हें पता होगा, बताया था मैंने, एक्स इंटू एक्स होता है। तो यहाँ पर क्या आ गया, एक्स कॉमन आ गया। तो क्या बचेगा यहाँ से एक्स प्लस, भाई एक एक्स है यहाँ से, एक एक्स यहाँ से बाहर आ गया, एक्स बाहर आ गया, तो क्या बचेगा एक्स प्लस 2। अब आ जाओ इसमें माइनस, इन दोनों में माइनस कॉमन है, यहाँ भी माइनस दिखाई दे रहा है, यहाँ भी माइनस दिखाया, तो मैंने माइनस ले लिया। इन दोनों में 4 कॉमन है, ये देखो 8 का क्या मतलब है, 4 दूनी 8, तो हमने 4 कॉमन ले लिया। तो क्या बचेगा यहाँ से एक्स प्लस, क्योंकि माइनस बाहर आ गया, एक्स प्लस 2, 4 दूनी 8। भाई देखो 8 का मतलब 4 बाहर लिया, 2 ही बचेगा ना। अब ये देखो दोनों चीज सेम है, तो क्या आ जाएगा एक्स प्लस 2, और इधर क्या बचेगा एक्स माइनस 4। बात समझ में आई क्लियर? भाई देखो इन दोनों में ब्रैकेट सेम है, तो एक बार उतार लिया, और एक्स प्लस एक्स माइनस, बात समझ में आएंगे, इजिकल टू 0 में रख सकते हो। अब हमने क्या करना, इन दोनों को बराबर 0 के रखेंगे, तो x प्लस 2 इजिकल टू 0 रखेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 2, ये x की वैल्यू आ गई। बात समझ में आई? अब इधर आ जाओ, इसके बराबर रखो, चाहे जी बराबर रख भी सकते हो आप 0, चाहे स्टार्टिंग में भी रख लो 0, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे स्टार्टिंग में भी 0 रख लो। अब x माइनस 4 क्या आ गया 0, जहर 4 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस प्लस का 4। बात समझ में आई? तो ये दो वैल्यू आ गई, एक x माइनस 2 आ गया, एक x माइनस 4 आ गया। बात समझ में? तो ये हमारे जो वैल्यू है, ये अल्फा की वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू माइनस 2 आ गया और अल्फा की वैल्यू प्लस 4 आ गई, ये उतार लो माइनस का, ठीक है। बात समझ में आएंगे? और इसमें कुछ नहीं करना था। तो ये हमारे दो वैल्यूज आ गई निकल के। अब हमने क्या करा, इसके हमने निकाल दी फाइनल जीरोज, ये इसके जीरोज हैं, क्या है -2 और 4 इसके जीरोज हैं। अब हमने क्या निकालना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड कोफिशिएंट, जीरो एंड कोफिशिएंट का रिलेशनशिप बिटवीन को वेरीफाई करना है। चलो जी करते हैं वेरीफाई, तो वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई वेरीफाई करते हैं। तो हमने बताया था कि इसमें फॉर्मूला लगेगा, क्या फॉर्मूला लगेगा कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन, क्लियर होगी बात, ठीक है जी। तो अल्फा प्लस बीटा हमने ये था, और दूसरा बताया था मैंने अल्फा प्लस अल्फा बीटा क्या होगा, सी अपॉन, ठीक है जी। ये अल्फाज क्या है, इसके जीरोस हैं, और हमने रिलेशनशिप करना। अब कहोगे सर ए बी कहां से आ गई, ये ए बी यहां से आए हैं, इसको हम ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे। बात समझ में आई? तो उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। देखो जी कहीं भी निकाल लो, यहां निकाल लो, ए की वैल्यू निकाल लो, ए बराबर क्या होगा। अब देखो ये ए इसके साथ एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, कुछ भी नहीं है, तो एक होगा इसकी वैल्यू। बी के साथ क्या है माइनस का 2, तो बी बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 2, और सी क्या है -8। बात समझ में आई? मैं बता रहा हूं तुम्हें, ये इसकी वैल्यूज हैं। और ये कैसे कंपेयर करिए समझा देता हूं। ये फॉर्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इजिकल टू 0, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से कंपेयर करिए, जब ए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर की कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ए किसके बराबर आ जाएगा, एक के, कुछ है ही नहीं। ऐसे बी एक्स से कंपेयर करोगे, बी एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, -2x के, तो एक्स एक्स कट जाएगा, बी इक्वल टू क्या जाएगा -2। और सी से कंपेयर करोगे, सी इक्वल टू क्या जाएगा 8 माइनस का 8। बात समझ में आई? इससे हमने इसे कंपेयर करा। अब देखो जी ध्यान से देखो, अब हम सम निकालते हैं, सम ऑफ ये। तो कैसे, अल्फा की वैल्यू क्या है, ए, एक तो ये अल्फा की वैल्यू, इसे हमने अल्फा नाम दे दिया और इसे हमने बीटा नाम दे दिया। बात समझिए? तो अल्फा की वैल्यू बताओ क्या है, अल्फा माइनस का 2, क्लियर है। इस वाले में कर रहे सम में, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 4 इजिकल टू माइनस बी, बी क्या है बताओ भाई, बी क्या है यहाँ पे, माइनस का बी, माइनस का 2, क्या है ये माइनस का 2, क्लियर होगी। और ए कितना है बताओ, ए कितना है बताओ,
ए मेरा एक है, ये रहा ए मेरा एक। अब देखो ध्यान से, माइनस माइनस तो क्या हो गया प्लस, क्लियर होगी, और 2 के बटे में 1 आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 2 आ गया, 4 में से 2 गए 2, ये वेरीफाई है। बात समझ में आई नहीं? देखो बहुत सिंपल, कुछ नहीं था, हमने उठा के इसकी वैल्यू रख दी, अल्फा इसमें अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा की वैल्यू ये माइनस 2, बीटा की वैल्यू क्या है 4 इजिकल टू माइनस बी अपॉन है, ये रहा बी माइनस का 2, और ए क्या है 1, माइनस से माइनस कर दिया, 2 बच गया 2। बात समझ में आई? क्लियर होगी बात? इतना इजी था। अब हम इसका करेंगे क्या नाम है, अल्फा प्लस बीटा करेंगे, अब इसमें और कुछ नहीं करेंगे, इसे उतार लो, उसके बाद मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है जी, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा। अब हम करेंगे अल्फा अपॉन बीटा, ठीक है जी, अल्फा बीटा करेंगे। अब अल्फा की वैल्यू बताओ क्या है, माइनस का 2, माइनस का 2 हो गया, इन टू बीटा की वैल्यू क्या है 4 इजिकल टू सी कितना है बताओ, सी माइनस 8, और अपॉन ए, सी अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1, तो देखो 4 दूनी माइनस का 8, और 8 कम, ये माइनस का 8, तो ये भी वेरीफाई, उस वाले में 2 इक्वल आ रहा था, ये माइनस आएगा, तो हमने वेरीफाई कर दिया कि कोफिशिएंट और क्या जीरो की क्या नाम है इसकी इसकी रिलेशनशिप तुमने वो कर दिया। तो कोफिशिएंट क्या था, ये कोफिशिएंट थे इसके, जैसे कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो गया, बी क्या बी का कोफिशिएंट -2 हो गया, ये कोफिशिएंट। इस सवाल में और कुछ भी नहीं करना, सॉल्यूशन। बात समझ में आई? और कुछ भी नहीं था इसके अंदर, और कुछ भी। तो ये फॉर्मूला आपको समझाने के लिए कराया मैंने, ये फॉर्मूले से तुम्हें याद करने पड़ेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर तुमने एक क्वेश्चन कर लिया तो सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। अब इसका देखते हैं सेकंड पार्ट। चलो जी, अब का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट भी सेम ही है, 6 के 6 पार्ट बिल्कुल इजीली हैं, जैसे पहला पार्ट किया था ऐसे ही सेकंड पार्ट करेंगे, और 6 के 6 पार्ट ऐसे ही करेंगे। चलो जी, अब जो पहला पार्ट था वही पार्ट सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। 4s स्क्वायर माइनस 4s और +1, सेम ही काम करना है, पहले इसके जीरोस निकालने हैं, फिर ठीक है वेरीफाई करना, क्या करना, बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट, ठीक है जी। बात समझ में आई? चाहे तुम इसके पहले इसके फैक्टर कर लो, कोफिशिएंट तुम बाद में लिख लेना, ठीक है जी। इसके फैक्टर करो, वही फैक्टर करेंगे। अब मैंने तो पहले एक सवाल में एक बात बताई थी, क्या बताई थी मैंने बात, याद करो कि मैंने कहा था कि एक्स स्क्वायर से पहले, यहाँ एस है, एस स्क्वायर से पहले अगर कोई भी नंबर होगा उसकी मुझसे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। उस वाले सवाल में, पहले वाले क्वेश्चन में तो नहीं था ना, एक्स स्क्वायर ही था ना खाली। अब यहाँ पे 4 आ गया, तो हम क्या करेंगे, इस 4 की मल्टीप्लाई इसके अंदर करेंगे, एक के अंदर, सॉरी, इस 4 की मल्टीप्लाई एक में करेंगे। तो चलो उतारो क्वेश्चन, तो 4s स्क्वायर माइनस 4s और +1, तो इसकी ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके 4 की गुना 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 4। ये रफ कार्य है, समझा रहा हूं तुम्हें, ये 4 आ गए, क्लियर होगी। अब हमने इसके फैक्टर एक के नहीं करने, इसके फैक्टर अब हमने करने 4 के फैक्टर, ऐसे नंबर ढूंढने कि मल्टीप्लाई करें तो 4, एक से कोई लेना देना नहीं, ध्यान रखना ये बात। अब किससे मतलब है 4, क्योंकि 4 की इसमें गुना होगी, तो 4 ही कम 4 गुना करें तो 4 आए, और मल्टीप्लाई और वो करें तो भी 4 ही आए, जोड़ेंगे तो भी 4 आए, और गुना करेंगे तो भी 4 आए। देख लो यहाँ पे 4 आना चाहिए, यहाँ पे भी 4, तो ऐसा क्या नंबर है, तो 2 गुना 2 कर लो, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, क्लियर बात होगी। और 2 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4, बात समझ में आएगी, क्लियर होगी बात। अब वही साइन का चक्कर कि साइन क्या है, अब देखो ध्यान से कि मल्टीप्लाई करके साइन किसका आ रहा है, प्लस का, तो इसे तो छेड़ना नहीं है आपने, ये तो प्लस का ही आना चाहिए। लेकिन उसने क्या कहा कि क्या नाम है उसका, जब जोड़ घटाएंगे तो क्या आना चाहिए आंसर, -4 आना चाहिए। तो पॉसिबल ही कैसे है, देखो 2 की 2 गुना करेंगे तो 4 आ गया, लेकिन अगर जोड़ी तो माइनस का होना चाहिए, माइनस तो जब ही आएगा, माइनस तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, माइनस इसमें भी लगा देंगे, माइनस इसमें भी लगा देंगे, माइनस इसमें भी लगा देंगे, और माइनस इसमें भी लगा देंगे। कहेंगे सर अपनी मर्जी से कर रहे हो क्या, नहीं, दिमाग लगाया भाई, -2 की गुना -2 में करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, सॉरी प्लस का 4 आएगा, तो प्लस का ही तो 4 आएगा भाई, -2 की गुना माइनस, भाई तो आपने सुना ही होगा कि माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है आंसर। बात समझ में आई? तो ये तो प्लस हो गया, -2 और -2 कितने हो गए, माइनस का 4। बात समझ में आई नहीं? तो ये फैक्टर करने आगे तो सवाल करना आसान हो, यही चीज सारा खेल इसी सवाल में यही सी चीज का है। बात समझ में आई? और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है जी। अब देखो ध्यान से, तो ये हमने कर लिया, तो ये हमारे फैक्टर्स आ गए, क्या फैक्टर आ गए इसके हमारे, ये फैक्टर आ गए हमारे, ठीक है जी, ये वाले, इसको लिखना भी चाहिए, तो रफ में है तो रफ करिए होता में, तो ये फैक्टर आ गया। अब हम ये फैक्टर यहां लिख लेंगे, तो एज इट इज 4s स्क्वायर एज इट इज, और लास्ट का एज इट इज, ये हमने फैक्टर भरने, माइनस का 2s माइनस का 2s, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम ये ले लो चाहे दोनों ही बराबर है, 2s 2s। बात समझ में आ गई नहीं है? अब देखो ध्यान से, इसमें और इसमें क्या चीज कॉमन है, तो इसमें भी 2s है, इसमें भी 2s है, तो हमने 2s कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचेगा 2s -1। देखो 2s यहां से कॉमन ले लेते हैं, एक ही बचेगा, कुछ बचा ही नहीं यहाँ पर। अब आ जाओ यहां से, 2 दूनी 4, 2 बचा, एक s बाहर ले लेते। अब इन दोनों में बताओ क्या चीज कॉमन है, इसमें लेंगे -1 कॉमन, -1 यहाँ क्या होगा, यहाँ तो है ही माइनस, तो यहाँ 2 माइनस तो है। अगर आप देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, नहीं होता, यहाँ 2 माइनस है, ये याद रखना मेरी बात, यहाँ पर 2 माइनस है, तो जब हम प्लस से माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर माइनस बचेगा, तो ये आ जाएगा 2s -1, 2s -1, क्लियर होगी बात, ठीक है जी। थोड़ा गिल्ला हो गया बोर्ड, ठीक है, ये हो गया।
अब देखो दोनों चीज सेम है, एक बार उतार लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2s-1 और ये आ जाएगा क्या, 2s-, जीरो लिखना चाहो तो लिख लो, मैंने तुम बताया भी था, नहीं लिखना चाहते ना लिख, वो कोई इश्यू नहीं है। जीरो लिखना चाहो तो लिख लो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अब देखो 2s इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, मान के, तो 2s-1 इक्वल टू 0, 1 उधर चला जाएगा तो 2s इक्वल टू 1 और s एक बटे s इसके बटे में आ जाएगा तो s इक्वल टू आ जाएगा 1/2। बात समझ में आ गई नहीं, क्लियर है बात समझ में आ गई, तो ये 1/2 आ जाए। अब आ जाओ इसमें, इसका दूसरा पार्ट देखो इसी का ही, तो अगर सेकंड भी करेंगे हम तो 2s-1 ही आ रहा, तो दोनों बार सोल्व करेंगे तो वो भी 1/2 ही आएगा, देख लो ना भाई, 2s-1 इक्वल टू 0 लिया हमने तो 1 उधर जाकर प्लस आ गया, इसके बटे में आ गया, तो अगर इसका भी सोल्व करोगे तो ये अल्फा भी, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया, यानी कि अल्फा हमारा ये आ गया 1/2 और बीटा भी हमारा 1/2। बात समझ में? अब हमने करना है वेरीफाई, क्या करना है, वेरीफाई। वेरीफाई क्या करना है, वही जीरोस एंड कोफिशिएंट, तो इसके सबसे पहले हमें एबीसी निकालने पड़ेंगे कोफिशिएंट ऑफ इसके, तो ध्यान से देखना कि इसमें ए क्या आ जाएगा, अभी कराया तो मैंने, ए क्या आ जाएगा 4, कंपेयर करेंगे, बी क्या आ जाएगा इसका -4 और सी क्या आ जाएगा इसका 1। बात समझ में आएगी? फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन, तो अल्फा कितना है 1/2, तो यहां जोड़ लो 1/2 प्लस फिर 1/2, बीटा भी 1/2 ही है, इजिकल टू, अब ध्यान से देखना, माइनस माइनस हो गया, बी कितना है बताओ, यहां -4, तो क्या आ जाएगा -4 अपॉन ए कितना है बताओ 4 हो गया, ध्यान से देखा, तो 1/2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा 1, फिर 2 से 2 कट जाएगा 1 इजिकल टू, माइनस से माइनस कट जाएगा, बचेगा 4, 4/4, 4 से 4 कट जाएगा 1 आ जाएगा, 1 और 1 मिलकर कितने हो गए 2, 2/2 इजिकल टू 1, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 इजिकल टू 1, वेरीफाई। बात समझ में आ गई नहीं? इसमें सिंपल कुछ नहीं करना था, इसको इसमें कैलकुलेशन रख के इसका आंसर करना था, ठीक है, ये तो पता होगा। अगर तुम नहीं भी जोड़ना था तो आधा आधा कितना हो गया, 1 हो गया, आधा आधा कितना हो गया 1, इसका आंसर 1 ही नहीं, माइनस से माइनस कर देगा, 4 एकम 4 1, सिंपल भी करना चाहो तब भी कर लोगे, आधा आधा कितना हो गया 1, नहीं तो इसका एल्शियम लेना होता, दोनों का एल्शियम 2 आ गया, ठीक है, 2 से 2 को काटेंगे, जो आंसर आएगा उसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, एक आया, एक ये मल्टीप्लाई एक में करेंगे तो एक आ गया, प्लस का निशान ऐसे 2 से 2 को डिवाइड करेंगे, जो बचेगा उसकी मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1, तो क्या आ जाएगा, दोनों जोड़ेंगे 2 2। बात समझ में आई? और इसका कोफिशिएंट का करते हैं, इसका क्या नाम है, अल्फा बीटा का, तो अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, सी अपॉन ए, तो अल्फा बीटा, अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/2 इजिकल टू सी कितना है बताओ 1, और ए कितना है, 4। अब ध्यान से देखो, एक की एक में गुना करेंगे 1, 2 की 2 में गुना करेंगे 4 इजिकल टू 1/4, वेरीफाई। देख लो, एक इधर भी एक एक आ गया और ये भी है, बात सही। हमने सिर्फ यही वेरीफाई करना था कि रिलेशनशिप किसका बीच में वो करना था, कि जीरो एंड कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है वो ये है। बात समझ में आई? अब इसका करते हैं थर्ड पार्ट। चलो बच्चों, 2 पार्ट इसके करा दिए मैंने, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो हमने पहले करे थे वो उससे तो ये क्वेश्चन थोड़ा उससे अलग है, ठीक है। वो अलग कैसे है वही, लेकिन लिखने का तरीका अलग है। डरना मत, कभी आप सोच लो कि सर कह रहे तो अलग है, अलग नहीं है, वो भी है, लेकिन मैं बता रहा हूं कैसे। देखो, अभी तक हम देखते आ रहे कि 6x² है, इसके x इसकी इधर था, ये पहले ये x इधर दे दिया इन्होंने बच्चों कंफ्यूज करने के लिए, तो हम फटाफट क्या कर रहे थे, इसके फैक्टर कर रहे थे। अब दिक्कत ये हुई कि x इधर, इन्हें 7x इधर दे दिया और 3 इधर देना चाहिए था, तो अब क्या करेंगे, हम 7x को इधर लिखेंगे और 3 को इधर लिखेंगे। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि साइन चेंज होंगे, नहीं चेंज होंगे, क्योंकि इक्वल के बराबर में नहीं कर रहे आप, वहीं से वहीं कर रहे हो। मान लो मैं यहां खड़ा हूं, थोड़ा आगे आ गया, क्या फर्क पड़ गया, समझ गया नहीं भाई, थोड़ा सा तो आगे आया मैं, ऐसा तो नहीं मैं इस कमरे से दूसरे कमरे में चला गया, इस कमरे से उस कमरे में चला गया। बात समझ में आई? तो इसी तरह से हम इसके क्या करेंगे, स्थान बदल देंगे, इनके इसकी पोजीशन चेंज कर देंगे। देखो जी सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो तो 6x², ठीक है, माइनस का 7x और माइनस का 3, यानी कि 7 भी माइनस का रहा और 3 भी माइनस का रहा। बात समझ में आई? इसलिए हमने इसको करा। इसके बाद कुछ नहीं करना, इसकी से मल्टीप्लाई कर देनी, बताया था हर बार, पहले क्वेश्चन में बताया, सेकंड में बताया, थर्ड में बता रहा हूं ये चीजें। इसकी से मल्टीप्लाई करो तो 6 की गुना 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 18, मल्टीप्लाई करें तो 18 आए, जोड़े घटाएं तो 7 आए। हमें साफ साफ दिख रहा है कि 6 और 3 में तो बनने की नहीं बात। आप कर लो 9 और 2 में, 9 गुना 2 तो कितना आ जाएगा 18, 9 में से 2 गए 7, क्लियर होगी बात। अब आ जाओ साइन पे। अब हम क्या करते हैं, माइनस का 2 लेते हैं और प्लस का, माइनस का 9 लेते हैं, प्लस का 2 लेते हैं, तो माइनस का 18 आएगा। अब माइनस के 9 में से प्लस का 2 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 7। अब कहोगे सर आपने तो रट रखा ही नहीं है, दो ले लिया, 9 और 2 ले लिया, 18 आ गया, 9 में से 2 गए 7, 7 आ गया। साइन पे आ जाते हैं, साइन का दिखाई दे रहा है हमें कि माइनस का 7 लाना। अगर माइनस का 9 होगा तभी तो माइनस का 7 आएगा, प्लस का 2 रख लो। अगर तुम माइनस का 2 रखोगे प्लस का 9 रखोगे तो क्या आ जाएगा आंसर, ये प्लस का 7, ये पॉसिबल ही है, तो दोनों मेरे माइनस के आ गए।
बात समझ में आई। हमने ऐसे ही फैक्टर लेने हैं जो इजीली इसमें फिट हो जाए। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। अब ये फैक्टर हमने क्या करना है, इसके अंदर पुट करना है। यहां पर पुट करो तो पहला एज इट इज, लास्ट का भी एज इट इज, ये फैक्टर इसके अंदर पुट करने हैं। तो पहले चाहे आप 2 रख लो चाहे 9 रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले 2 रख रहा हूं, तो मैं लिख रहा हूं प्लस के 2x माइनस के 9x। क्लियर होगी बात। अब ध्यान से देखो, ये ऐसा कैसा ही, ये ऐसे कैसा ही, 9 में से 2 गई 7 लगते, सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये याद रखना, मैथ का रूल है, एक ऊपर लाइन से नीचे उतर रहे हो आप तो उसमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए ज्यादा। आप कभी कभी एक जोड़ लेते हो, कभी एक घटा लेते हो, तो क्या होता है, जब एक तो इधर एक जोड़ोगे तो इधर भी एक जोड़ना पड़ेगा, बराबर हो जाएगा बैलेंस। ऐसे ही इसमें हमने किया। इन दोनों में बताओ क्या चीज सेम है, क्या चीज सेम है दोनों में बताओ। इन दोनों में 2x सेम है दोनों में, तो 2 इसमें भी है और x इसमें भी है, तो 2x इसमें से कॉमन लिया तो कितना बचेगा 3x, और ये बचेगा 1। अब कहोगे जी कैसे, आपको तो पता था, फर्दसी कर दिया आपने। समझो देखो कैसे। 6 का क्या मतलब है, 2 गुना 3, 3 हमने बाहर, 2 हमने बाहर ले लिया, बचा 3, 3। एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है, x गुना x, एक x बाहर ले लिया, एक बच गया, सिंपल। अब इन दोनों में बताओ क्या चीज सेम है, दोनों में 3 कॉमन है, क्या बचेगा x, 3x प्लस, कैसे समझो, इन दोनों में माइनस कॉमन था, ले लिया, 3 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी, ले लिया, क्लियर होगी। तो 3 3 9, 3 बचेगा यहां से, एक्स ऐसे उतार लिया, यहां पर माइनस बाहर निकले, क्या बचेगा +1, यहां कुछ बचा नहीं है, दोनों सेम आगे, एक बार उतार लो तो ये आएगा 3x प्लस 1, और ये क्या आ जाएगा 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। बात समझ में आई नहीं, इसको जीरोस के बराबर रख लेंगे। अब क्या करेंगे, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो हम देख रहे हैं कि एक उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू क्या आ जाएगा -1/3, एक आंसर है। ऐसे ही अब इसके साथ करेंगे, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा 2x बराबर 3, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/1 वैल्यू। तो ये आ गया मेरा अल्फा और ये आ गया मेरा बीटा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, क्लियर है बात। तो ये अल्फा आ गया और ये बीटा आ गया, बिल्कुल इजी तरीके से, कुछ भी नया नहीं है इसमें, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी। बस सही है, ये माइनस का 1/3 आ गया, ये प्लस का 2/3 आ गया, क्लियर होगी बात। अब हमने इसके जीरोस तो निकाल लिए बच्चों, हमने क्या निकाल दिया, इसके 0 निकाल दिए। अब हम इसके क्या निकाल लेंगे, अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन 0 एंड कोफिशिएंट। तो इसके लिए आपको जो पहले क्वेश्चन में बताया था मैंने, उसके लिए तुम्हें एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ax² प्लस bx और प्लस c। इससे इसकी कंपैरिजन करेंगे, तो a की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 6, b की वैल्यू आ जाएगी कितनी, ये रही, b की वैल्यू आ जाएगी कितनी -7, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ -3। ठीक है जी। अब हम जानते हैं सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं बताओ, सम ऑफ जीरो क्या होते हैं बताओ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होते हैं -b/a। ठीक है जी। अब अल्फा की वैल्यू बताओ कहां है, ये अल्फा की वैल्यू -1/3, प्लस बीटा की वैल्यू बताओ कहां है, ये 3/2। क्लियर होगी बात, इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू बताओ कहां है, -7, और ए की वैल्यू कितनी है 6। क्लियर होगी, 7/6 आ गया नहीं। अब देखो ध्यान से, अब इसको कैसे करेंगे, ये ध्यान रखना, 3 और 6 की इसमें वो करो, 3 और 2 की मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी, कैल्शियम 6 आ जाएगा, 6 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, तो 2 आ जाएगा इधर माइनस का। क्लियर होगी, देख लो 3 से 30 भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 2 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अब आ जाओ इसमें प्लस, 2 से भाग रहे हैं 3, 3 3 9 इजिकल टू, ये आ जाएगा ++7, कितना आ जाएगा प्लस का 7, माइनस माइनस प्लस का 7/6। अब देखो 2 में से 9 गए 7, 7/7। क्लियर होगी बात, नहीं होगी बात, समझ में आ गई। ये देखो, ये वेरीफाई हो गया। अब हम करेंगे इसका वो वाला कोफिशिएंट वाला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो क्या नाम है इसका, सम ऑफ जीरो हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, कोफिशिएंट ऑफ जीरो, जो भी करना आपने। ठीक है जी। वो क्या होता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू C/A। ठीक है जी। अल्फा की वैल्यू बताओ कहां है, अल्फा की वैल्यू बताओ कहां है, ये अल्फा -1/3 इंटू बीटा की वैल्यू बताओ कहां है, ये 3/2। सी की वैल्यू बताओ कहां है, ये रहा -3, और ए की वैल्यू बताओ कहां है 6। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई। 3 से 3 कट जाएगा 1/2 माइनस का, अब 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो क्या आ जाएगा -1/1। बात समझ में आई। तो हमने इसके जीरो से निकाल ली, अब हमने क्या कर दिया, इसका रिलेशन भी निकाल दिया, इसका रिलेशन वाक्य में, इनका रिलेशन ठीक है, इसके ये इसके बराबर है, इसके जैसे आपके दोस्तों का रिलेशन ठीक है, ऐसे इसका भी रिलेशन ठीक है। बात समझ आई नहीं, जैसे दोस्त होते हैं ना क्लास में, किसी के रिलेशन ठीक भी होते हैं, किसी के अच्छे, अगर ये गलत आ जाता तो रिलेशन गलत हो जाते, अच्छा आ गया तो रिलेशन अच्छे हो गए। बात समझ में आ गई नहीं, तो ये अच्छा ही बुरा होता है और
चलो जी, इसका अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। ठीक है, फोर्थ पार्ट भी ऐसे ही, जब थर्ड किया था ऐसे ही फोर्थ पार्ट, लेकिन थोड़ा इजी है, थोड़ा समझो कैसे इजी है। देखो, इसमें तीसरी तो चीज दे ही नहीं रखी, पॉलिनोमियल जरूर है लेकिन थर्ड पार्ट तो ये नहीं रखा जो उसकी मल्टीप्लाई करेंगे वो, इसलिए थोड़ा इजी है क्वेश्चन। देखो कैसे, अब इसमें देखो आप दोनों में क्या चीज सिमिलर है। देखो 4u² प्लस 8u, इन दोनों में क्या चीज सिमिलर है, मुझे दिखाई दे रहा 4u सिमिलर है इसमें। तो 4 यहां पर भी है, 4 यहां पर भी, u यहां पर भी है, u यहां पर भी। तो 4u कॉमन ले रहे तो यहां खाली बच गया u, प्लस यहां कितना बच गया बताओ 2। कैसे, देखो 8 का क्या मतलब होता है, 8 का मतलब है 2 गुना 4, 4 आपने बाहर ले लिया तो 2 ही तो बच गया, एक यू यहां से निकाल लिया तो यहां तो खाली 2 ही बच गया। एक इस यू स्क्वायर का क्या मतलब होता है, बार बार बता रखा, यू गुना यू, एक यू बाहर ले लिया तो एक यू बच गया। बात समझ, ये रफ में कार्य है, सिर्फ समझाने के लिए है, अदरवाइज कुछ नहीं इसका। बात समझ में आई। अब ध्यान से देखना, तो क्या बन गया, इक्वल टू 0 रखेंगे तो 4u इक्वल टू किसके हो जाएगा, 0 के, तो u इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, ये इसके बटे में चला जाएगा। क्लियर होगी बात। अब ये u प्लस 2 इक्वल टू फिर 0, तो u इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 2। ये अल्फा है, ये बीटा है। इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है जी। अब बताओ a की वैल्यू बताओ कितनी आ गई, a की वैल्यू बताओ कितनी है, यहां से चेक करेंगे 4 है। b की वैल्यू बताओ कितनी है, b की वैल्यू 8 है। c की वैल्यू बताओ कितनी है, 0 है। जब है ही नहीं c तो कहां से लिखूं बताओ आप, जब है ही नहीं तो कहां से लिखेंगे, जब वहां 1 भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम 0 लिख देंगे, दैट्स इट। क्लियर होगी बात। अब हम करेंगे सम ऑफ 0, सम ऑफ 0 क्या होता है फॉर्मूला बताओ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन। क्लियर होगी बात। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू बताओ कितनी है 0, प्लस बीटा की वैल्यू बताओ कितनी है माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस बी बताओ कितना है 8, माइनस 8 है ना प्लस का। तो ए की वैल्यू बताओ कितनी है 4। क्लियर है। अब देखो -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 ही रहेगा। बात समझ में आई। 4 दूनी 8 माइनस का 2 वेरीफाई हो गया। बात समझ में आई नहीं आई। तो ये इनके रिश्ते ठीक हैं, मतलब बात समझ में आई भाई, ये भी 2 है, ये भी 2 है। अब हम करेंगे अल्फा वो वाला सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ 0, कोफिशिएंट ऑफ 0। ठीक है जी, अपने हिसाब से लिख लेना। तो क्या होता है इसका, उसका तो तुम्हें पता ही है, कोफिशिएंट ऑफ 0 का अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है माइनस का 2, माइनस का 2 ही तो है, इज इक्वल टू सी बताओ, जरा माइनस का 2 ही तो था भाई। सी बताओ कितना है 0, ए बताओ कितना है 4, ये तो सारा 0 ही हो गया, कट कुट के 0 ही होता है। और ये -2 की गुना जो में करेंगे 0, तो इनका भी रिलेशन सही है, यानी कि हमने देखा लिया बिटवीन रिलेशन कोफिशिएंट ऑफ। बात समझ में आई नहीं। और चलो जी, अब हम इसका करते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, वही क्वेश्चन है। अब इसमें तो और छोटा हो गया, उस वो तो छोटा था, ये इससे भी छोटा हो गया। अब ध्यान से देखो, t² माइनस 15 है, कुछ है ही नहीं करने के लिए, इसमें x वाला पार्ट तो है ही नहीं भाई। ऐसा होता है ना 4x² प्लस 3x प्लस 2, ऐसा कुछ है ही नहीं इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, t² माइनस 15 इक्वल टू 0, 0 ले लिया। अब इसे इधर ले जाएंगे तो t² इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 15। अब ये t इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस √15, यानी कि t की एक वैल्यू तो आ गई प्लस के √15 और t की एक दूसरी वैल्यू आ गई माइनस के √15। बात समझ में आ गई नहीं। ठीक है जी। अब कंपेयर किससे करेंगे, से ax² प्लस bx और प्लस c से। ठीक है जी। अब बताओ a की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखना, a की वैल्यू कुछ नहीं है तो 1, b की वैल्यू कितनी है बताओ, b तो है ही नहीं तो 0, c की वैल्यू बताओ कितनी है, c की वैल्यू तो क्या आ जाएगा माइनस का 15। बात समझ में आई। अब इसका हम निकालेंगे सम ऑफ 0, सम ऑफ जीरोस। ठीक है जी। तो क्या होता है वो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन। क्लियर होगी। अब अल्फा की वैल्यू बताओ क्या है, ये तो अल्फा है और ये बीटा है, तो अल्फा की वैल्यू बताओ क्या है √15 प्लस बीटा की वैल्यू बताओ माइनस के √15 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू बताओ कितनी है 0 अपॉन ए की वैल्यू बताओ कितनी है 1। चलो -15 से +15 रूट जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 के बटे में कुछ भी हो 0। इससे पिछले सवाल में भी 0 आया तो लास्ट में रिलेशन में, और इसमें भी 0 आ गया। बात समझ आई। अब कहोगे कि √15 से √15 कैसे कट गया, भाई सेम ही तो है। मान लो माइनस का x होता और प्लस का x होता तो कट के 0 ही नहीं आएंगे भाई, सेम ही तो है दोनों, क्या आगे कट के 0 आ गए। बात समझ में आई नहीं। अब हम निकालें कोफिशिएंट ऑफ 0, क्या होता है भाई बताओ, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 0 कर लो, कोफिशिएंट ऑफ 0 कर लो। ठीक है जी, सम ऑफ हो गया और कोफिशिएंट ऑफ 0, तो कोफिशिएंट
ऑफ जीरो। क्या होता है बताओ कोफिशिएंट ऑफ जीरो? वो होता है अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा बीटा। क्या होता है? अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन। ठीक है जी। तो अल्फा की वैल्यू बताओ कितनी है? अल्फा की वैल्यू है √15 और बीटा की वैल्यू माइनस के √15 इज इक्वल टू सी की वैल्यू बताओ कितनी है? सी ये रहा माइनस का 15 और अपॉन ए की वैल्यू 1। अब ध्यान से देखना, माइनस √15 और प्लस √15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस का 15 इजिकल टू माइनस का 15। अब कहोगे इसे कैसे आया? अब ध्यान से देखना, रूट किसी के पावर में हो तो उसकी पावर कितनी होती है? आधी होती है। कितनी होती है इसकी पावर? आधी। अब अगर ये आधी ये पावर होगी और आधी इसकी पावर होगी तो जुड़ के कितनी हो जाएगी? आधी प्लस आधी कितनी हो जाएगी? एक। एक 15 की पावर 1। बात समझ में आई नहीं? अब यही देखो, आधा इसकी आधी इसकी पावर होगी, आधी इसकी पावर होगी, दोनों जोड़ेंगे, मल्टीप्लाई में जुड़ती है ना पावर। जब तुम पढ़ाई होगा ए की पावर एन इंटू ए की पावर एम, तो क्या हो जाएगा? ए की पावर एम प्लस है। बात समझ में आई नहीं? तो वही मैंने दोनों की इसकी पावर आधी इसकी पावर आधी जोड़ के एक कर दी, एक की पावर लिखते नहीं, माइनस जुगा तो माइनस, तो ये वेरीफाई हो गया। बात समझ में आई नहीं? तो ये भी इजी क्वेश्चन था। अब इसका करते हैं लास्ट पार्ट। अच्छा, 3x² माइनस x माइनस 3x² माइनस x माइनस। चलो जी, अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। ये पहले पार्ट की तरह ही होगा, इसका 6 पार्ट। देखो जी, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, पहले सवाल उतारेंगे। 3x² माइनस x माइनस का 4, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए और जॉब घटा के 1 आना चाहिए। तो 3 चौक 12, तो 4 की गुना 1 3 में करेंगे तो 3 चौक क्या आ गया? 12। और 4 में से 3 गया 1, 4 में से 3 गया 1, लेकिन चक्कर ये माइनस का 1 आना चाहिए, तो माइनस का 4 रखेंगे हम। तो माइनस का 4 प्लस का 3 इक्वल टू माइनस का 1। बताओ बात समझ में आई? देखो कैसे करा। 4 तिया 12, 4 में से 3 गया 1, लेकिन मैं 4 प्लस में से घटा रहा था तो प्लस का 1 आ रहा था। भाई प्लस का 4 रखो, माइनस का 3 रखो, प्लस का 1 आएगा। मैंने क्या किया? माइनस का 4 ले लिया, तो माइनस के 4 में से प्लस के 3 गए तो माइनस का 1 बच गया। बस समझ में आई? तो अपने मेथड से आपको ये दिमाग में लगाना है कि कैसे करना है। तो मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके मर्जी आपकी, ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है जी। तो अब हमने यही करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब इसके फैक्टर हमने यहां रख लिए। कैसे रखेंगे? पहला एज इट इज, ठीक है जी, और लास्ट का एज इट इज। आजा भाई आजा। ठीक है जी। चलो जी, तो तो ये इसके फैक्टर आ गए, तो ये सॉरी इसके टुकड़े फैक्टर आ गए इसके, तो ये हमने यहां पर रख लें। तो पहला एज इट इज और लास्ट का एज इट इज। तो अभी फैक्टर भर लेंगे। अब जरूरी नहीं है 3 3 के साथ रख लो, आसानी हो जाएगी। 4 4 के साथ रख लो, तो आ जाएगा प्लस का 3x और माइनस का 4x। क्लियर होगी बात? ठीक है, ये फैक्टर रख ले। अब चेक कर लेना इसको, ये एज इट इज, ये एज इट इज। 4 में से 3 गया 1 और वही माइनस का। बात समझ में आई? अब इन दोनों में बताओ क्या चीज सिमिलर है? तो 3x कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो क्या बचेगा यहां से x और यहां क्या बचेगा 1। क्लियर है? इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे? माइनस का 4, तो क्या बचेगा x प्लस 1। क्लियर है? तो ये आ गया x प्लस 1 और ये आ गया 3x माइनस 4। क्लियर है? तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 0 रख लेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 1। ऐसे इसमें करेंगे तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू आ गया 4/4। बात समझ में आई? तो ये दूसरी वैल्यू आ गई। ये अल्फा है और ये बीटा। कंपेयर करेंगे, हमेशा करते आ रहे। कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे इसको बताओ? किससे कंपेयर करेंगे इसको? ax² प्लस bx और प्लस c से। तो बताओ a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a की वैल्यू आ जाएगी 3, b की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी? b की वैल्यू आ जाएगी -1 और c की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी? माइनस का 4। कंपेयर करेंगे इससे। ठीक है जी। सम ऑफ 0 निकाल लेंगे। सम ऑफ 0 क्या हो जाएगी बताओ? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू बताओ कितनी है? -1। बीटा की वैल्यू बताओ कितनी है? 4/3 इज इक्वल टू माइनस। बी की वैल्यू बताओ कितनी है? -1 और बी अपॉन ए की वैल्यू कितनी थी? अब इधर का देखो, माइनस माइनस कट के 1/3 रह गया। अब इसे सॉल्व करेंगे बस। इसका एल्शियम लेंगे, 1 से 3, 3 से इसकी गुना करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा प्लस ये 4 ऐसे रहेगा। 3 से 3 कट जाएगा, 1 किसमें गुना करेंगे तो 1 ही 4 ही रहेगा। तो 3 में से 4 गए तो कितना बचेगा? 1/, इजिकल टू 1/। नंबर। बात समझ में आई? अब हमने इसका लास्ट क्या काम करना है? सिर्फ लास्ट काम रहेगा इसका कि वही कोफिशिएंट ऑफ 0, कोफिशिएंट ऑफ 0 क्या हो जाएंगे बताओ? अल्फा बीटा इजिकल टू क्या आ जाएगा? सी अपॉन ए।
तो अल्फा की वैल्यू बताओ कितनी है, -1, तो -1 गुना बीटा की वैल्यू बताओ कितनी है, 4/3, 4/3 इजिकल टू सी कितना है बताओ, सी ये रहा -4, ठीक है जी। और ए कितना है, सी/ए कितना है 3, तो ये आ जाए 4 एकम 4 -4/3, और ये क्या आ जाएगा -4, देखो बराबर नहीं। बस ये लास्ट क्वेश्चन था, बड़ा इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ बहुत बड़ा वो नहीं था। आपने एक बार इस पैटर्न को याद कर लेना कि पहले इसके फैक्टर करने हैं, इसके जीरोस आ जाएंगे, उसके बाद आपने इस इक्वेशन से, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसकी कंपेयरिंग करनी है, इस इक्वेशन की एबीसी आ जाएंगी। जब हम इसके सम ऑफ जीरो करेंगे तो ये फॉर्मुला याद करना पड़ेगा, उससे कंपेयर करेंगे बराबर आ जाए, फिर कोएफिशिएंट ऑफ जीरो करेंगे, इसका कंपेयर करेंगे तो इसके बराबर जीरो आ जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, ठीक है जी। हेलो बच्चों, 2.2 का पहला पार्ट हमने करा दिया, अब सेकंड पार्ट कराने जा रहे हैं इसका। सेकंड पार्ट बहुत इजी है, इतना इजी है कि बता नहीं सकते। जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, हमने इक्वेशन दी रखी थी, उसने उस इक्वेशन से हमने क्या करे थे, जीरोस करे थे, और उसके क्या नाम है इसका कोफिशिएंट के वो निकाल लेते, हमने कंपेयर करे थे, वेरीफाई किया था, ठीक है। अब हमने इसमें क्या करना है, इसमें हमें कोफिशिएंट दे रखे हैं, जीरोस दे रखे हैं इसने, ठीक है। इस जीरो से हमें क्या करने, इक्वेशन तैयार करनी है, वो भी क्वाड्रेटिक। क्वेश्चन को पढ़ो पहले क्या कर, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज ए सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स द जीरोस रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है ना, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है, और सम भी दे रखा है उसने, ये सम है और ये प्रोडक्ट। बात समझ आई नहीं, तो इसमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, और देखो क्या करना है, समझो इसको। गिवन क्या दे रखा है इसने, गिवन क्या दे रखा है इसने, कि अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है इसने बताओ, 1/4, और अल्फा बीटा कितना दे रखा है इसने, -1, ये दे रखा है इसने। तुम्हें एक फॉर्मूला याद करना है बस, वो फॉर्मूला क्या है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, x प्लस अल्फा बीटा इजिकल टू 0। ये फॉर्मूला याद करना है बस, और कुछ नहीं करना है। उसके बाद क्या करना है, इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, तो देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है बताओ, अल्फा प्लस बीटा है 1/4, क्लियर है, एक्स ऐसे ही रहेगा, प्लस अल्फा बीटा क्या है -1 इजिकल टू 0। बात समझ आई। अब इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, तो x² माइनस ये आ जाएगा x/4, भाई x की गुना 1 में हो जाएगी, x/4 आ गया ये, बात समझ आई। और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, सॉरी एक्स, तो एक्स ऊपर चला गया ना, तो आ जाएगा -1, क्या आ जाएगा ये -1 इजिकल टू 0। बात समझ में आई। अब इसका एल्शियम ले लेंगे, एल्शियम क्या आ जाएगा 4, इसके बटे में कुछ नहीं है 1, इसके बटे में कुछ नहीं है 1 से 4 को डिवाइड करेंगे 4 की मल्टीप्लाई x² में करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x² माइनस 4 से 4 को काटेंगे आ जाएगा 1 की मल्टीप्लाई x में करेंगे क्या आ जाएगा x माइनस 1 से 4 को डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 4 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे आ जाएगा 4 इजिकल टू 0। ये क्रॉस मल्टीप्लाई में 4 0 जाके 0 हो जाएगा। तो अब हम क्या लिखेंगे इधर, क्या आ जाएगा 4x², ठीक है जी, माइनस का x, क्लियर होगी, और माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो ये हमारी एक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनी, x² माइनस x और -4। दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अपने हिसाब से लिख लेना, थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक है, और इसमें कुछ नहीं करना। सेकंड पार्ट क्या है, √2 और 1/3, ठीक है जी, √2 1/3, ठीक है। अभी इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, वही सॉल्यूशन, गिवन क्या दे रखा उसने, गिवन क्या है, गिवन अल्फा प्लस बीटा, सम है ना, अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है, √2 दे रखा है ना, सम दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, और अल्फा बीटा क्या है बताओ 1/3। तो फॉर्मूला वही याद रखेंगे, क्या है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, x प्लस अल्फा बीटा इजिकल टू 0। चलो जी, x² ऐसे रहेगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताओ क्या है, √2 लिख दिया हमने, और x साथ में रहेगा ही रहेगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है बताओ, अल्फा बीटा की 1/3 इक्वल टू 0, क्लियर है। अब इसका एल्शियम ले लेंगे, जो कुछ कॉमन ही नहीं है, तो इसका एल्शियम ले लेंगे 3, इसके बटे में 1, इसके बटे में 1, ये 3, 1 से 3 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3x² माइनस 1 से 3 की डिवाइड 3 ही आ जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई का 3√2x प्लस, क्लियर है बात, देख लो प्लस ही है, और 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर तो 1 है, बात सही है, 3 से 3 कट जाएगा 1 बचा इसकी। अब ये इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो क्या बचेगा बताओ, ये बचेगा 3x² प्लस, सॉरी माइनस 3√2x, और ये क्या बचेगा प्लस का 1 इजिकल टू 0। ये इसकी 3 इसके 0 में चला गया, तो क्या बचेगी हमारी इक्वेशन 3x² माइनस 3√2x, x भी आएगा भाई साथ में, x प्लस 1, ठीक है जी। दिस इज
ए रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक रूट 5। ठीक है जी। अब देखो इसका थर्ड पार्ट क्या दे रखा, वही सेम ही है, इसमें भी कुछ कहानी अलग नहीं है, सेम सेम है। तो देखो अल्फा प्लस बीटा क्या है, 0, और अल्फा बीटा क्या है, रूट 5। इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा प्लस अल्फा बीटा इजिकल टू 0। ठीक है जी। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता क्या है, 0, तो 0x अल्फा प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, रूट 5 इजिकल टू 0। ठीक है जी। ये सारा 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5 आ जाएगा इजिकल टू 0। बात समझ में आई नहीं? तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5 क्या है, दिस इज ए रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एक एक। ठीक है जी। फोर्थ पार्ट में भी वही काम करेंगे जो हम करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ध्यान से, क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, 1, और अल्फा बीटा क्या आ जाएगा, वो भी 1। तो फिर इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा बीटा। ठीक है जी। तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताओ क्या है, 1, तो 1 आ गई, प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 टू 0। अब ध्यान से देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इजिकल टू 0। बस क्या कह देंगे, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, दिस इज ए रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है जी। अब हमें शॉर्ट में भी लिख सकता हूं, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -1/4 और -1, -1/4 और -1/4। ठीक है जी। चलो जी। अब देखो इसका थर्ड सेकंड फिफ्थ पार्ट देखो इसका क्या है। तो वही अल्फा प्लस बीटा क्या है बताओ, अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस का 1/4, और अल्फा बीटा क्या है, 1/4। क्लियर होगी। वही इक्वेशन क्या है हमारी फिर, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इजिकल टू 0। ठीक है जी। तो एक्स स्क्वायर यही रहेगा, अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस का 1/4, अल्फा प्लस बीटा माइनस का 1/4 एक्स प्लस अल्फा बीटा क्या है, 1/4 इजिकल टू 0। अब ध्यान से देखेंगे इसको, तो यह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x/4 और प्लस 1/4 इजिकल टू 0। क्लियर होगी बात। अब ध्यान से देखेंगे इसमें एल्शियम क्या आ रहा है इसका बताओ, इन सारों का एल्शियम क्या आ रहा है, एल्शियम निकालेंगे तो 4 आ जाएगा इसका एल्शियम, क्या आ जाएगा, 4 से इसका बटा 1 मान लेंगे, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 और 1 4 की जम 4x स्क्वायर। चलिए, प्लस 4 से 4 कट जाएगा खाली x, और 4 से 4 कट जाएगा 1 इक्वल टू 0। 4 की से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर इसका, 4x स्क्वायर प्लस 4 से 4 कट गया था x, और ये भी 4 से 4 कट गया था तो 1 प्लस इजिकल टू 0। तो क्या बचेगा आंसर, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। दिस इज ए रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। रह गया भाई लास्ट पार्ट, छठा पार्ट इसका, 4 और 1। तो भाई वही करेंगे काम जो करते हैं, क्या करेंगे बताओ, अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू कितना हो गया, 4, और अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, 1। तो इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इजिकल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 4, तो 4 एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना है बताओ, 1। ठीक है जी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इजिकल टू 0। क्या कह देंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, दिस इज ए रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। निकल के आ गई हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बात समझ में आई नहीं? तो बड़ा इजी क्वेश्चन था ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया आज। आपसे निवेदन है कि मैंने नया चैनल स्टार्ट किया है, एजुकेशन की पाठशाला 1.0। ठीक है। आप लोगों से एक निवेदन है, एक विनती है कि मैं इस चैनल पे अभी मैंने अपना नया चैनल बनाया है, ठीक है, और मैं
चाहता हूं कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेट मिले। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत अच्छा मोटिवेट मिलेगा और मैं ऐसे ही वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो, ये जो एजुकेशनल वीडियो, मैं ऐसे ही बनाता रहूंगा। इस पूरी बुक को मैं पूरी की पूरी बुक सॉल्व कराऊंगा इस चैनल पे, पूरी की पूरी। मैं 9th क्लास की भी लेके आऊंगा, 10th क्लास के भी लेके आऊंगा, और जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मैं अच्छे क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको ईजी तरीके से कराया जाए। ठीक है, आपसे निवेदन है कि मुझे लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें।